सुनिए अभी थोड़ा सा पहले छोटा सा थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद लाइन से सारा सम और कंप्लीट कर लेंगे। क्या थ्योरी है वो देखिएगा। टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल is a number one rhombus. To prove that a quadrilateral is a rhombus, क्या करना पड़ेगा? Show that all sides are equal. Show that all sides are equal. Number one. Number two, to prove that a quadrilateral is a square, क्या करना होगा सर? Show that all sides are equal and diagonals are also equal. Show that all sides are equal and diagonals are also equal. ठीक है। Number 3, to prove that a quadrilateral is a parallelogram, क्या करना होगा? Show that opposite sides are equal. Show that opposite sides are equal. Number 4, to prove that a quadrilateral is a rectangle. To prove that a quadrilateral is a rectangle, show that opposite sides are equal and diagonals are also equal. Show that opposite sides are equal and diagonals are also equal. जब भी अपने को एग्जाम में कोई स्पेसिफिक डायग्राम को प्रूव करने बोलेगा कि ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, तो अपने को ये चीज दिखाना पड़ेगा, तभी अपने को फुल मार्क्स मिलेगा। यदि स्क्वायर रोम्बस प्रूफ करना है तो सारा साइड इक्वल दिखाइए, स्क्वायर प्रूफ करना है तो सारा साइड इक्वल दिखाने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल दिखाना होगा। पैरेललोग्राम यदि प्रूफ करना है तो ये शो करना होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। इसको कॉपी में उतारो। And sum number 11. Show that AB, show that the points 3, 9, 0 and 12, 21 are the vertices of a right angle triangle. एक पॉइंट को नाम दो A का, एक पॉइंट को नाम दो B का और एक पॉइंट को नाम दो C का। अब इसमें डिस्टेंस निकालो, उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। AB निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। 3 - 9 is -6, -6 का स्क्वायर इज 36, 3 3 are 9, 36 + 9 is 45। फिर BC निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 12 का स्क्वायर प्लस 0 - 21 का स्क्वायर। 9 - 12 is -3 का स्क्वायर इज 9, 21 का स्क्वायर इज 441, 9 + 441 is 450। अब AC निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 12 का स्क्वायर प्लस 3 - 21 का स्क्वायर। 3 - 12 इज -9, -9 का स्क्वायर यानी 81 और यहाँ पर कितना आएगा 18, 81 + 18 का स्क्वायर 405 आएगा टोटल। अब सुनिए, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करने से BC का स्क्वायर आ रहा है। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करने से BC का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज राइट एंगल्ड एट A। देखिए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज राइट एंगल्ड एट A। नेक्स्ट सम नंबर 12। Show that the point this and this are the vertices of a rectangle। इसको नाम दे दो, A ले लो 0, -1, B ले लो -2, 3, C ले लो 6, 7, D ले लो 8, 3।
रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल के लिए क्या शो करना होगा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, if ABCD is a rectangle, sides क्या होगा AB BC CD AD और diagonals क्या होगा AC and BD. ठीक है सर. Show that opposite sides are equal. Opposite sides equal show करना है तो AB निकालो. 0 minus minus plus 2 का square plus minus 1 minus 3 का square. 2 2s are 4, 4 4s are 16. 16 plus 4 is 20. 20 यानी 2 root 5. CD निकालो. CD 6 minus 8 का square plus 7 minus 3 का square. 6 minus 8 is minus 2 का square which is 4 and 4 का square 16. 4 plus 16 20 यानी ये भी देखो 2 root 5 दोनों बराबर आया. वैसे ही आप BC और AD निकालो. BC minus 2 minus 6 का square plus 3 minus 7 का square. 8 8 is 64 and 4 4 is 16. 64 plus 16 is 80. 80 का स्क्वायर रूट कितना होगा सर? फैक्टर्स निकाल लेते हैं 80 का. 240, 220, 210, 25 तो ये हो जाएगा 4 root 5. वैसे ही AD स्क्वायर रूट ऑफ 0 minus 8 का स्क्वायर प्लस minus 1 minus 3 का स्क्वायर. 64 plus 16 स्क्वायर रूट ऑफ 80. ये कहाँ है गाँव तुम्हारा? देख लीजिए. 16 और 64. 64 plus 16 कितना होता है? इंग्लिश में एक तो कहावत है, बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा. 8 8 is 64, 4 4 is 16. 64 plus 16 is 80. स्क्वायर रूट ऑफ 80 is 4 root 5. देखिए ये आमने सामने वाला साइड इक्वल आ गया, ये आमने सामने वाला साइड इक्वल आ गया. अब डायगोनल्स को निकालो, वो भी इक्वल आएगा. सर डायगोनल्स हो गया AC स्क्वायर रूट ऑफ 0 minus 6 का स्क्वायर प्लस minus 1 minus 7 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. 64 plus 36 100. ये 100 आएगा, इसका वैल्यू 10 हो जाएगा. वैसे हम लोग BD भी निकालेंगे. BD is equal to square root of minus 2 minus 8 का स्क्वायर प्लस 3 minus 3 का स्क्वायर यानी minus 10 का स्क्वायर which is 100 यानी 10. देखो ये भी दोनों आपस में इक्वल आ गया. तो आपने लिखेंगे वहां पर since the opposite sides are equal and diagonals are also equal therefore it is a rectangle. Next number 13. Show that the point, नाम दे दो इन लोगों को 7, 3, 3, 0, 0, -4, 4, -1 are the vertices of a rhombus. Also find the area. Rhombus प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि सारा साइड्स इक्वल है. If all sides are equal then it is to be considered as a rhombus. तो यदि ये ABCD डायग्राम को हम देखें तो ये ऐसा है ABCD 7, 3, 3, 0, 0, -4 and 4, -1. ठीक है सर. AB का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 3 का स्क्वायर प्लस 3 minus 0 का स्क्वायर. 16 plus 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5. BC स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 0 का स्क्वायर प्लस 0 minus minus plus 4 का स्क्वायर. 9 plus 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25. ये भी देखो 5 आ गया. AB BC CD निकालो. CD स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 0 का स्क्वायर प्लस -1 minus minus plus 4 का स्क्वायर. 16 plus 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5. AD स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 4 का स्क्वायर 7 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus minus plus 1 का स्क्वायर.
3 3 जा 9, 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Since all the sides are equal, therefore it is a rhombus. क्वेश्चन में अपने को कंटिन्यूएशन क्वेश्चन भी पूछा है. Also find the area of the rhombus. Area of the rhombus का फॉर्मूला है, area of the rhombus is equal to half into product of diagonals. क्या है फॉर्मूला सर एरिया ऑफ रोम्बस का? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो उसके लिए मेरे को डायगोनल्स का लेंथ चाहिए. डायगोनल मतलब AC एंड BD. तो AC का वैल्यू निकालो. स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 49 प्लस 49 7 रूट 2. सर BD निकालना होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 रूट 2 इंटू रूट 2. सो हाफ इंटू 7 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल. 7 यूनिट स्क्वायर, 7 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं. यूनिट के ऊपर 2 लिख के स्क्वायर भी कर सकते हैं. इट्स ऑल दिस. Next, sum number 14. The point this and this are the vertices of a right angled triangle at A. It is right angled at A. ये A हो गया, ये B और ये C. A का पॉइंट है 0,3, B का -2, A, C का -1,4. राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना. तो राइट एंगल ट्राइंगल यदि है तो पहले तो AB निकालो. AB, BC, AC ये तीनों निकालना होगा. AB इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस A का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6A प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 13. दिस इज AB. BC स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस A माइनस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8A प्लस 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस 8A प्लस 17. AC स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग करेंगे हम लोग. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. AC का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस 8A प्लस 17 का होल स्क्वायर, 2 प्लस A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 13 इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 8A प्लस 17. दोनों कैंसिल. 8A माइनस 6A इक्वल टू 17 माइनस 15. 2A इज इक्वल टू 2 यानी A इज इक्वल टू 1. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट सम नंबर 15. Show by distance formula that the point this and this are collinear. सर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब all those points which lie on the same straight line. कोलिनियर points मतलब all those points which lie on the same straight line. कोलिनियर मतलब all those points which lie on the same straight line. इनका नाम दे दो. A -1, -1, B 2, 3, C 8, 11. शो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यदि पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर. डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे शो करेंगे सर? यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है का मतलब AB प्लस BC करने से AC आना चाहिए. AB प्लस BC करने से AC आना चाहिए. AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस माइनस प्लस 1, 11 माइनस माइनस प्लस 1, 81 प्लस 121, 12 12 144, स्क्वायर रूट ऑफ
225 यानी 15। ठीक है सर, AC मिल गया, AB निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर, 9 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। सर BC स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 11 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 8 8 जा 64 स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10। इसका मतलब सर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो रहा है, 5 + 10 इज इक्वल टू 15। Hence the point A, B and C are collinear, they lie on the same straight line. Next, number 16. Show that the point on x-axis, what point on the x-axis is equidistant from 7,6 and -3,4. इसको नाम दे दो A का, इसको नाम दे दो B का, और जो पॉइंट चाहिए उसको नाम दे दो C का। जो पॉइंट चाहिए वो किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पर। कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट को A ले लो। कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट विल बी 0 और x कोऑर्डिनेट को A ले लो। इस पॉइंट का इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट तक भी है। ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इससे। इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। जितना AC होगा उतना ही BC भी होगा, जितना AC स्क्वायर होगा उतना ही BC स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के हिसाब से। ठीक है सर, AC स्क्वायर इक्वल टू, AC पहले निकाल लो, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A-7 का स्क्वायर प्लस 0-6 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर -14A प्लस 49 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर -14A प्लस 85। BC निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस 3 का स्क्वायर, A प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0-4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 3 2 6A प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16 स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 6A प्लस 25। अपने को क्या पता है ये चीज ना, AC का स्क्वायर, AC कितना है अपना, ये है तो AC का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर -14A प्लस 85 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 6A प्लस 25 का स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर और ये हो गया BC स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, A स्क्वायर कैंसिल, 85 - 25 इक्वल टू 6A प्लस 14A, 20A इज इक्वल टू 60, A इज इक्वल टू 60/20 यानी कि 3। A का वैल्यू पूछा था, आ गया सर 3। सम नंबर 17। Find the abscissa of points whose ordinate is 4। abscissa चाहिए, मान लो A, ordinate 4 है, which are at a distance of 5 units from the point 5,0। तो इसका ordinate 4 बोला है, abscissa निकालना है तो A मान लो, A,4 हो गया, 5,0 और A,4 के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A-5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, 25 इक्वल टू A स्क्वायर -10A प्लस 25 प्लस 4 4 16, ये दोनों कैंसिल, A स्क्वायर -10A प्लस 16 इक्वल टू 0, A स्क्वायर -8 2 16 8 प्लस 2, A स्क्वायर -8A - 2A प्लस 16 इक्वल टू 0, A of A -8 minus 2 of A -8 इक्वल टू 0, A -8 A -2, A का दो वैल्यू आ रहा है 2,8, सो पॉइंट्स विल बी A,4 ना, तो 2,4 और 8,4, A,4 एक ही जगह, एक बार 2 और एक बार 8। नेक्स्ट सम नंबर 18।
Find the value of x such that AB is equal to BC, where A, B and C are the points. A point है 6, -1, B का 1, 3, C का x, 8. AB is equal to BC. AB is equal to square root of 6 - 1 का square plus -1 - 3 का square. 25 plus 4 4 is 16, square root of 41. BC square root of x minus 1 का square plus 8 minus 3 का square. X square minus 2x plus 1 plus 5 5 is 25. So this is square root of x square minus 2x plus 26. AB is equal to BC अपने को बोला है. स्क्वायरिंग बोथ साइड से यदि हम लोग करते हैं तो क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर. AB का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 का स्क्वायर. 41 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 26 में से 41 को हटा दो, माइनस 15. अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5. x माइनस 5 को कॉमन लेके बाहर x प्लस 3. x का वैल्यू 5 माइनस 3. दो वैल्यूज आ रहा है x का, 5 और माइनस 3. Number 19, sum number 19. A, B and P are the points. Point A -4, 3, B 0, -2, C alpha, beta. बोला P, A, B, P. P is equidistant from B and P is equidistant from A. If A, B and P are the points this and this respectively, and P is equidistant from A and P is equidistant from B, show that 8 alpha minus 10 beta plus 21 is equal to 0. AP का distance square root of alpha minus minus plus 4 का whole square plus beta minus 3 का whole square. PB स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर. AP इज इक्वल टू PB. AP इज इक्वल टू PB स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस 4 2 8 अल्फा प्लस 4 4 16, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 9 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 2 4 बीटा प्लस 2 2 4. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैंसिल कर दो. अपने पास क्या बचा? 8 अल्फा माइनस 6 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 25 माइनस 4 इक्वल टू 0. 8 अल्फा माइनस 10 बीटा प्लस 21 इक्वल टू 0. आ गया ना जो प्रूफ करना था. नेक्स्ट नंबर 20. The center of a circle is 2 alpha minus 1, 3 alpha plus 1, and it passes through the point -3, -1. Find the value or values of alpha if the diameter of the circle यदि 20 यूनिट्स है तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा यानी कि 10 यूनिट्स.
रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर यदि 20 है तो रेडियस 10 होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज द रेडियस। स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज द रेडियस। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज द रेडियस, एंड रेडियस इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 100, 2 2 जा 4 अल्फा स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 अल्फा प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 अल्फा प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 100, 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा प्लस 8 माइनस 90 माइनस 100 इक्वल टू 0, 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 20 अल्फा माइनस 92 इक्वल टू 0। सर अपने को क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यूज निकालने बोला है, कैसे करें सर? 46 26 आएगा, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 माइनस 26 आएगा, फैक्टर्स निकाल के ग्रुप करो, माइनस करके 20 आना चाहिए। 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा माइनस 26 अल्फा माइनस 92 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन, 13 अल्फा प्लस 46 माइनस 2 कॉमन, 13 अल्फा प्लस 46 इक्वल टू 0। 13 अल्फा प्लस 46 को कॉमन लेके बाहर, अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा इज माइनस 46 बाई 13 एंड 2। अल्फा का दो वैल्यूज आएगा, 2 एंड माइनस 46 बाई 13। नेक्स्ट एंड द लास्ट सम क्लास असाइनमेंट का, सम नंबर 21, थोड़ा लेंदी है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 8, 12, 11, 3, 0, 14। तो मान लीजिए सेंटर का कोऑर्डिनेट्स को अल्फा, बीटा या a, b भी ले सकते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए अल्फा, बीटा या फिर a, b, व्हाटएवर यू वांट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस विल बी द रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस विल आल्सो बी द रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस विल आल्सो बी द रेडियस। तीनों रेडियस है, तीनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। मान लो ये O है, ये ABC, यानी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। OA का वैल्यू निकालो, OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 12 का स्क्वायर। OB स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 11 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर। OC स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 14 का स्क्वायर। यदि OA, OB, OC इक्वल है तो OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर ये तीनों भी आपस में इक्वल होगा। इफ OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC का मतलब OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। OA का वैल्यू यदि ये है, देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 12 का स्क्वायर। देयरफॉर OB स्क्वायर अल्फा माइनस 11 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर। देयरफॉर OC स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 14 का स्क्वायर। अब क्या करें सर? तीनों रेडियस है, तीनों को आपस में इक्वल करें। क्या निकालने बोला क्वेश्चन में अपने को? फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड इट्स रेडियस। सेंटर निकाल के देना, अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए। बोलिए सर, तीनों को आपस में इक्वल करते हैं। अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 11 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 14 का स्क्वायर। इन दोनों को पहले आपस में इक्वल करो, उसके बाद इन दोनों को आपस में इक्वल करो। इन दोनों को जब आपस में इक्वल करोगे तो एक इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा के टर्म्स में। इन दोनों को जब आपस में इक्वल करोगे तो भी एक इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा के टर्म्स में।
इन दोनों को आपस में इक्वल करके जो इक्वेशन आया और इन दोनों को आपस में करके जो इक्वेशन आया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिएगा, अल्फा और बीटा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा जाना पड़ेगा दूर। अल्फा स्क्वायर माइनस, दोनों का आपस में इक्वल करते हैं, अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 11 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16 अल्फा प्लस 8 8 जा 64 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 24 बीटा प्लस 144 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 22 अल्फा प्लस 121 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 बीटा प्लस 9। ये कैंसिल हो गया इन दोनों से। 20 माइनस 16 अल्फा माइनस 24 बीटा प्लस 208 इक्वल टू माइनस 22 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 130। 6 अल्फा माइनस 18 बीटा इज इक्वल टू 78 माइनस 6 को कॉमन लो और इससे उड़ा दो। ये क्या किए सर, पहला दोनों को आपस में इक्वल किया, अब इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। अल्फा स्क्वायर माइनस 22 अल्फा प्लस 121 प्लस बीटा स्क्वायर 6 बीटा प्लस 9 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 28 बीटा प्लस 196। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, माइनस 22 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 130 माइनस 28 बीटा प्लस 196। सबको उठा के उधर ले जाओ। 22 अल्फा माइनस 22 बीटा प्लस 66 इक्वल टू 0, यानी ये इधर जाएगा तो माइनस 66। 22 कॉमन ले लो, 22 3 जा, पहला इक्वेशन आया यहाँ से, दूसरा इक्वेशन आ गया यहाँ से। इन दोनों इक्वेशन को, कौन सा उधर वाला, कहीं मिस्टेक हो रहा है सर। माइनस 22 अल्फा प्लस 28 प्लस माइनस 22 अल्फा ठीक है, सही है। ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, उससे अल्फा बीटा का वैल्यू मिलेगा। अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 13 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1। यह काम करते हैं, इसमें इंटू 1 करते हैं और इसमें इंटू 3 कर देते हैं। अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 13 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 9। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 2। अभी अल्फा का वैल्यू को पहला इक्वेशन में पुट करेंगे। 2 माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 13 2 प्लस 13 इक्वल टू 3 बीटा 3 बीटा इक्वल टू 15 बीटा इक्वल टू 5। सो पॉइंट विल बी 2,5। क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है शायद। ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस निकाल के देना है। रेडियस हम लोग ले लेते हैं OA को, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 7 7 जा 49 स्क्वायर रूट ऑफ 75 यानी 5 रूट 3 यूनिट्स। 5 5 जा 25 3 जा 75 सर 85 हाँ स्क्वायर, कहीं मिस्टेक हो रहा है इसका कैलकुलेशन में सर। 36 plus 49 85 हाँ 85। सो इट विल रिमेन एज इट इज 85 यूनिट्स, क्योंकि 85 का फैक्टर्स नहीं निकल सकता है। सॉल्व कीजिए कॉपी में।